सुना होगा जो राम के पिता थे और जो भगवान का पिता हो भला उनके ऊपर का मुसीबत होगी, लेकिन उनके ऊपर भी मुसीबत पड़ी। जब भगवान श्री राम वन के लिए चले गए बेटा राहुल, जब राम और लखन सिया वन को चले गए, देखिए राजा दशरथ के ऊपर कैसी मुसीबत पड़ी। त्रेता मीरे जब राम रे लखन सिया वन को चले गए, मनीष बेटा ललन के गम में दशरथ जी ने प्राण त्याग दे। देखिए कैसी मुसीबत पड़ी, राजा राम के ऊपर मुसीबत पड़ी। कितनी भारी मुसीबत पड़ी दशरथ के ऊपर। अरे लखन सिया वन को चले गए, भैया ललन के गम में दशरथ जी ने प्राण त्यागी दे। जब राजा दशरथ ने अपने बेटा राम और लक्ष्मण के वियोग में परीक्षित महाराज अपने प्राणों को त्याग दिया। कितनी भारी मुसीबत पड़ी। ये मुसीबत किनके ऊपर पड़ी? पहले मुसीबत दशरथ के ऊपर पड़ी, लेकिन मुसीबत का प्रकोप किनके ऊपर पड़ा? राम के ऊपर। भैया ललन के गम में दशरथ जी ने प्राण त्याग दे। लखन की नारी छूट गई। देखिए कितनी मुसीबत राजा राम के ऊपर पड़ी। क्यों? क्योंकि पिता का मरण हो गया और वन में आए तो वन में आकर के लंका का राजा रावण सीता को चुरा ले गया। सीता की चोरी हो गई और युद्ध हुआ तो इंद्रजीत ने मेघनाथ के शक्तिबाण मार दिया। कितनी भारी मुसीबत पड़ी राम के ऊपर। पिता का मरण हो गया, सीता का हरण हो गया और भैया मूर्छित अवस्था में पड़ा है। देखिए कैसी मुसीबत का पहाड़ टूटा राम के ऊपर। अरे
लखन की नारी छूट रे गई, बाज न रोई रहे राजा राम भाई, भैया बिन टूट गई। मुसीबत तो इसे कहते हैं, और हमारे तुम्हारे ऊपर जरा सी मुसीबत आ जाए तो भगवान को दोष देने लगते हैं, लेकिन मुसीबत राम के ऊपर पड़ी। अरे डूबी गई बीचरे दार नैया, बुरी तरीका से रो रहे समुद्र पे विधाता। अरे डूबी गई बीचरे भंवर नैया, मेरी सीतई चोरी रह गई, बिछुड़ी रो लक्ष्मण सो भैया। लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में पड़े हैं, बुरी तरीका से समुद्र पे रो रहे विधाता। रामादल में हाहाकार मच गया। तब तक आकर के जामवंत ने कहा है कि प्रभु, लंका में एक वैद रहता है जिसका नाम है सुसेन। सुसेन वैद को बुला लो लंका में से, और सुसेन वैद आ जाएंगे तो ये बता देंगे नवज को देख करके कि लक्ष्मण बचेंगे या नहीं। आज वैद सुसेन को बुलवाया। सुसेन ने आकर के लक्ष्मण की नवज को देखा और हाथ जोड़ करके भगवान राम से बोले हैं कि प्रभु, अगर सूर्योदय होने से पहले अगर कोई तुम्हारी सेना में हो जो सजीवन बूटी लेकर के आ जाए तो लक्ष्मण जिंदा बच जाएंगे, अन्यथा दुनिया में लक्ष्मण को कोई बचाने वाला नहीं है। अगर सुबह हो गया, सूर्य निकल आए, अब तो भगवान श्री राम पवन पुत्र हनुमान से बोले, हनुमान अरे बजरंगी ले आइयो रे बूटी, अरे पवन सुता ले आइयो बूटी, बेटा जो उगी अंगे बात हमारी एक भुजा देखिए बुरी तरीका से रो रहे विधाता। बजरंगबली से कहा है, हनुमंत लाल तुम ही बूटी लेके आओ, क्योंकि हमारी सेना में इतना कोई बलवान नहीं है जो रात ही रात में बूटी लेके आ जाए। केवल तुम ही जा सकते हो और किसी की औकात नहीं है। रो रहे और बोले बजरंगी, अरे बजरंगी ले आइयो रे बूटी, जो उगी अंगे बानो हमारी एक भुजा टूटी, बेटा
हो जा मेरी लक्ष्मण बिना। चरे दार नैया क्यों मेरी सीतई चोरी भैया जाई रो लक्ष्मण सो भैया। सीतई चोरी है गई बिछुड़ी रो लक्ष्मण सो भैया। परीक्षत जाई कितनों पैर बखत सुनी अपन ही किया। जाई कितनों पैर बखत सुनी भैया किया। लला चाहिए जाई कितनों बेर बकत सुनी अपनी गिरे आवे। भक्त वत्सल भगवान की देखिए भक्तों, मुसीबत तो राजा राम के ऊपर पड़ी, हमारे तुम्हारे ऊपर जरा सी मुसीबत आ जाती है मास्टर रामोतार जी, तो हम तुम विचलित हो जाते हैं और भगवान को दोष देने लगते हैं और कहते हैं कि भगवान तूने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया।